गाय भैंसों में दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंतहाई आसान और सस्ता नुस्खा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। नमक का इस्तेमाल जानवरों में किस तरह करना है, कितनी किस्म का नमक, काला नमक, सुर्ख नमक, सफ़ेद नमक, कौन सा नमक कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है, ज़्यादा फ़ायदा किस तरह होता है नमक के हवाले से, और दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंतहाई सस्ता नुस्खा आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जानवरों में नमक के ज़रिए दूध की प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाया जाता है। सबसे पहले 3 किस्म के नमक हैं, सफ़ेद नमक, काला नमक और सुर्ख नमक। ये 3 नमक, इनको हमने मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है। कौन से नमक की कितनी मिकदार डालनी है मैं आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आपको नमकियात के फ़ायदे बताता हूँ। नमकियात से जानवर का हाजमा बेहतर हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जानवर कुखी भर के, पेट भर के चारा नहीं खाते, तो अक्सर अगर आप उनकी खुरली का विज़िट करें तो नमक का कोई दाना, कोई ढेला वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। नमकियात के इस्तेमाल से जानवरों का हाजमा बेहतर होता है, जिससे जानवर ज़्यादा खाता है और फिर दूध की प्रोडक्शन भी इसी तरह बढ़ती है और जानवर का वज़न भी उसी तरह बढ़ता है। नमकियात के इस्तेमाल से जानवरों के जो दांत हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत रहती हैं। जानवर जुगाली भी अच्छी करता है, जिसकी वजह से जानवर का हाजमा बेहतर रहता है। बाज़ लोग जो फैटनिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके कट्टे, बछड़े या बकरे पानी बहुत कम पीते हैं। तो नमकियात के इस्तेमाल से ये मसला भी ख़त्म हो जाता है। जानवर पानी भी पेट भर के पीता है, ज़्यादा पीता है। पानी एक ऐसी चीज़ है, खुराक का वो कंपोनेंट है जिसमें कोई स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जानवर को फ़ायदा दे। लेकिन एक फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जानवर का हाजमा। जो जानवर पानी सही तरह पीता है उसका हाजमा अच्छा रहता है। इसके साथ जो जानवर जल्द हीट पे नहीं आते या जो बछड़ियाँ जल्दी हीट पे नहीं आती, उनमें भी जब नमकियात का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हीट पे भी जल्दी आती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हम नमकियात से हासिल करते हैं। दूध की प्रोडक्शन में भी इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब बात के कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है। जो बड़े जानवर हैं उनमें हमने 30 से 50 ग्राम तक इनका इस्तेमाल करवाना है। भेड़ बकरी में हमने रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 10 ग्राम इसका इस्तेमाल करवाना है। ये होगी मिकदार। अब जो बात मैंने आपको शुरू में की थी कि 3 किस्म का जो नमक है, सफ़ेद नमक, काला नमक और सुर्ख नमक, इनमें से कितनी मिकदार बना के हमने एक मिक्सर बना के रखना है। तो अगर हम बड़े जानवर को 50 ग्राम इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसमें से जो आधा होगा यानी कि 25 ग्राम वो हमने सफ़ेद नमक ऐड करना है। बाकी जो 2 हिस्से बच गए हैं वो हमने आधा हिस्सा काला नमक और आधा हिस्सा जो है वो सुर्ख नमक, इनका हमने इस्तेमाल एक मिक्सचर सा बना के हमने रख लेना है, इनको बारीक पीस के। उसके बाद 30 से 50 ग्राम बड़े जानवर के लिए, 5 से 10 ग्राम हमने भेड़ बकरी में इस्तेमाल करवाना है। अगर आप इस सारी झंझट से बचना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सुर्ख नमक जो है वो अपनी खुरलियों में जानवर की चारे के साथ, खुराक के साथ वो लाजमी रखें। इससे जानवर का हाजमा बेहतर रहेगा, जानवर ज़्यादा खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, जल्द हीट पे आएगा, जल्द क्रॉस होगा और दूध की प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।